पहला क्वेश्चन, एक साइकिल की के पहिए में कुल 24 तिल्लियां हैं, दो संलग्न तिल्लियों के बीच का कोण है। अब देखिए, जब हम साइकिल का पहिया बनाते हैं तो इस तरह का एक पहिया बनता है, ठीक है। जब इस तरह का पहिया बनेगा तो जब हम एक ही बिंदु के चारों ओर ऐसे घुमाते हैं तो कोण बनता है 360 डिग्री का, ये आपको पता है। और 24 टोटल तिल्लियां हैं, तो 24 से जब इसे हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद हम 24 से जब इसे काटते हैं तो 24 से कटता है 24 से कम 24 और 24 पंजा 120, तो ये 15 बार कटता है। तो एक मतलब जो दो तिल्ली बनेगी इस तरह से, तो इनके बीच का एंगल 15 डिग्री होगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये बार ग्राफ दिया गया है, दंड ग्राफ। तो इसमें दिया गया है कि उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। तो क्यू और आर के देखने हैं, तो क्यू का 6 हुआ और आर का 10 हुआ, तो टोटल हो गया 16। फिर पी का देखना और एस का देखना, पी ने 4 किया और एस ने 8 किया, तो टोटल हो गया 12। तो इन्होंने किससे ज्यादा देखना है, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 4 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शाम 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कोण बनेगा। तो आप देखते हैं कि जब हम घंटा बनाते हैं तो इस तरह से बनता है और 6 नीचे बना हुआ होता है। तो जब 6 बजते हैं तो ये सुई यहाँ पर होती है और ऊपर वाली जो मिनट की सुई होती है वो यहाँ पर होती है। तो जब इस तरह का कोण बनाते हैं तो इसको बोलते हैं सरल कोण या रिजु कोण या रेखीय कोण। तो इन यहाँ पर देखेंगे समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, न्यून कोण 90 से कम और अधिक कोण 90 से ज्यादा 180 से कम, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें ये भिन्न भिन्न आकृति दी गई है और बताया है, इसमें बताना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। तो ये वर्ग हो या आयत हो, दोनों का ही जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग और आयत का, वो यहाँ पर हम कर लेंगे कच्चे कार्य के लिए जहां पर दिया गया है। तो दोनों का ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो आप लंबाई गुना चौड़ाई जब इसमें लगाएंगे तो इसको और इसकी गुना करेंगे पहली वाली आकृति की, तो मैं इसी में लिखता हूं 18 दाएं 180 आ जाएगा। 14 की गुना करते हैं 196 आ जाएगा। 12 और 16 की गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, इसकी इसमें करेंगे हासिल लगेंगे 3, 16 कम 16 और 3 19 और 17 और 11 की करेंगे तो 17 कम 17 और 17 कम 17 और 1 18। तो आप खुद ही देख लीजिए कि किस आकृति का ज्यादा क्षेत्रफल है। तो आप देखेंगे कि इस बी आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा है और कितना है वो 196 दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि 33/44 में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो। तो मैं मान लेता हूं 33/40 में से x घटा लेते हैं और कितना बन जाएगा 11/40। अब हमें x की ही वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा प्लस आएगा, इसको इधर लेकर आऊंगा तो माइनस आएगा। तो आएगा 33/40 माइनस 11/40 बराबर x, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नीचे एक जैसी संख्या है तो एलसीएम 40 ही आएगा, ऊपर जैसा है वैसे ही उसको रख देंगे चिन्ह सहित। तो 33 में से 11 जाएंगे, उधर x भी है इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 33 में से 11 जाएंगे 22 बचेंगे, 22/40 बचेगा, उधर x बचेगा। इसको 2 से काट सकते हैं 11 बार, इसको 2 से काटेंगे तो 20 बार ये कटेगा। तो इसका आंसर 11/20 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है और बाकी तो किसी भी क्वेश्चन में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फिर भी आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसको मैं ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर इसको समझेंगे तो आप समझने की कोशिश इसको अच्छे से कीजिए। एक दुकानदार ने 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए में 4 की दर से बेचता है। 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी टॉफी बेचता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक टॉफी की कीमत निकालूंगा तो 5 टॉफी टी लिख देता हूँ। 5 टॉफी आपको 1 रुपए की मिलती है। तो जब हम 1 का मान निकालते हैं तो 1/5 आएगा, 1/5 रुपया। तो एक टॉफी आपको 1/5 रुपए की मिलेगी। ये इसने खरीदी मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से बने रहिए। फिर ये 4 टॉफी 1 रुपए की बेचेगा। तो एक टॉफी कितने रुपए की बेचेगा बच्चों? 1/4 रुपए की बेचेगा। ये आया इसका एसपी। और हमें प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट कितना दिया गया है बच्चों? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। प्रॉफिट दिया गया है 125 रुपए का। तो जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हमको क्या करना होता है कि एसपी में से सीपी घटाना होता है। तो एसपी में से सीपी में घटाऊंगा, आप इस तरह से करेंगे। तो प्रॉफिट कितना आया? 125 रुपए का, ठीक है। यहाँ पर आप एक्स भी मान सकते हो कि इसमें हम
इसमें लिखा कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है, तो टॉफियों की संख्या बतानी है। तो मान के चले एक टॉफी की कीमत इतनी है, तो मैं मान के चला हूं टॉफियों की संख्या n है, तो n टॉफी की कितनी होगी, तो मुझे इसमें n से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको n से, यहाँ देखिए बच्चों इस तरह से आप समझिए, ये एक टॉफी की कीमत आप जितनी की भी निकालेंगे, मैंने माना कितनी टॉफी मान लूंगा, मैं टॉफी मान लूंगा n, तो मैं मानता हूं कि टॉफी n है, तो n टॉफी की कीमत आएगी n/5, और यहाँ पर n टॉफी की कीमत कितनी आएगी, n/4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n/5 4 n/4 लिखेंगे, इसमें से घटाना तो एलसीएम यहाँ पर आएगा 20, 5n आएगा बच्चों, माइनस 5 चौक 20, 4n आएगा बच्चों, 125 हो जाएगा। उधर 5 में से 4 जाएगा तो n ही बचेगा, और ये जो मल्टी भाग है वो उधर जाके 125 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। हम देखते हैं जब 125 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 250 आता है, और एक जीरो हमारी ऐसे ही रहेगी। तो हमारे टॉफियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 125। तो आपको उम्मीद है समझ आएगा, आप ध्यान से देख लीजिए इसको, मैं यहाँ पर आपको इस तरह से कोशिश करता हूँ ये अच्छे से दिख जाए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1225। आप इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये अलग पेज पे हमने किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मैं यहाँ आपको अगले क्वेश्चन को भी बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन को इधर रख दिया है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को नोट कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 47, एक वर्गाकार पार्क 50 मीटर है। तो आप ध्यान से देखिए, वर्गाकार पार्क बना लेता हूं जिससे आप इसको समझने में आसानी रहे। ये 50 मीटर है, तो ये 50 मीटर और ये भी 50 मीटर, वर्गाकार है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसके अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया, मतलब इधर से 2.5 मीटर और इधर से भी 2.5 मीटर। तो ये मैं इस तरह से बना लेता हूं। अब ये इधर भी 2.5 मीटर है और इधर भी 2.5 मीटर है, इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5 मीटर है। तो ये पूछ रहा है इस पथ को समतल करने पर, इस पथ की बात कर रहे हैं बच्चों, मैं इसको ऐसे बना देता हूं जिससे आप समझ जाओ कि किस पथ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, करने पर ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए का व्यय होगा। तो पहले मुझे व्यय निकालने के लिए इस पथ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे बड़ी आकृति में से इस छोटे वर्ग को घटाना पड़ेगा, और छोटे वर्ग को घटाने के लिए मुझे छोटे वर्ग की भुजाएं चाहिए होंगी। तो भुजाएं देखिए कैसे निकालेंगे, ये बच्चों 50 है, ये 2.5 चौड़ा है, ये 2.5 चौड़ा है, तो 5 हो गया। तो 5 घटेगा तो ये कितना, अंदर वाला कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। मैं आपको इस तरह से यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 40, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और उधर से भी ये 2.5 चौड़ा है, इधर से भी चौड़ा है 2.5, तो ये भी 45 हो जाएगा। मतलब अंदर वाले की भुजा हो जाएगी 45 और बाहर वाले की हो जाएगी 50। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे बड़ी आकृति का, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, मतलब 50 गुना 50 करेंगे। 50 और 50 की गुना हम देखते हैं यहाँ पर आ जाएगी 2500। फिर 45 और 45 की जब हम गुना करते हैं बच्चों, क्योंकि ये 45 और 45 है, तो 45 और 45 की गुना आएगी आपकी, जब अंदर वाली का निकालेंगे तो मैं आपको दिखा दूं, आप यहाँ देख लीजिए बच्चों, जब हम 45 गुना 45 करते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूं वरना टाइम लग जाएगा। तो 45 और 45 की गुना आती है 2475। ठीक है, 45 और 45 की गुना कितनी आ जाएगी बच्चों, 2400, नहीं 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 2475 नहीं आएगी बच्चों। 45 और 45 की गुना आएगी 3025, 3025। बच्चों एक काम करते हैं कि 45 और 45 की गुना ही कर लेते हैं, कभी गड़बड़ हो जाए। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 2 18। तो 5 2 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 1 और 1 2, तो 2025 आएगा। तो जब मैं इसमें से 2025 इसमें से घटाता हूं, तो देखिए यहाँ से यहाँ लेंगे 5 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, ये 7 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो 475 आ जाएगा, 475 मीटर स्क्वायर। ये अंदर वाले का जो सड़क का एरिया जो है, जो चौड़ी रोड बनाई है, उसका एरिया कितना आ गया, 4775। तो आप यहाँ देखिए, 1 मीटर स्क्वायर को जब हम समतल करेंगे तो 10 रुपए लगेंगे। तो जब हम 475 को करेंगे तो 475 से हमें गुना करनी पड़ेगी, 475 मीटर स्क्वायर आया, तो 475 गुना 10 करेंगे तो इसमें 10 ऐड हो जाएगा, मतलब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर ये वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4750 आएगा। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे, या आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, टीना
इसको मैं यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जिससे हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस बचा पाए। चलिए मैं आपको यहाँ पे भी बता दूंगा, यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ जिससे आपको ये आसानी से पता चल जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर हम करेंगे। टीना ने एक स्कूटर इतने रुपए में खरीदा, उसने इतने रुपए मरम्मत के किए। तो देखो ये सीपी दिया गया है, लेकिन अगर हम उस पर मरम्मत में भी खर्च करते हैं तो सीपी को हम मानते हैं मरम्मत प्लस जो उसने हमें खरीदा। तो इसने खरीदा कितना था, ये 55,000 रुपए का, और मरम्मत पे लगा इसमें 3400 रुपए बच्चों। तो टोटल को जोड़ेंगे तब जाके सीपी बनेगा। 004 5 और 3 8, 5800 रुपए का इसने खरीदा, मतलब ये सीपी दिया गया है। उसके बाद बेचा कितने का बच्चों, 56,000 रुपए का, 56,030 रुपए का, ये इतने रुपए का बेचा, तो एसपी है। अब हमें बताना है कि उसका लाभ बताना है, ठीक है बच्चों, लाभ या हानि, उसका लाभ या हानि। तो देखिए खरीदा ज्यादा का है, बेचा कम का है, तो जाहिर सी बात है हानि हुई होगी। तो जब हम इसमें से इसे घटाएंगे कितने की हानि हुई है पता चल जाएगा। हानि को निकालते हैं सीपी में से एसपी को घटा के, तो 0 से 0 जाएगी, 10 में से 3 जाएंगे 7, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 6 जाएंगे 2, तो 2370 रुपए की हानि हुई, मतलब हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। इसे देखिए कितने आसान तरीके से बच्चों हम करा रहे हैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 49, यहाँ पर करेंगे बच्चों 49 क्वेश्चन को सरल करना है। तो सबके नीचे 22 है, तो मुझे पता है नीचे 22 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 22 ही आ जाएगा एलसीएम, ये तो आप जानते ही होंगे, मुझे पता है। तो अगर नीचे वाली संख्या एक जैसी हो तो जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, जो चिन्ह है वो बीच में लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसे करेंगे। अब देखिए जो प्लस वाले उन्हें जोड़ेंगे, जो माइनस वाले उन्हें घटाएंगे। तो प्लस वालों को जोड़ता हूँ, 7 5 12, 12 और 9 21 हो जाएगा। 21 में से जाएंगे 4, क्योंकि -3 और -1 भी जुड़ेगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे, तो ये आएगा 17/22। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 17/22 वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इस मतलब 50 इस पृष्ठ का। अगले पृष्ठ पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। 4 में से 1 जाएगा। सबसे पहले हम जानते होंगे बोर्ड मास के हिसाब से जो रेखीय ब्रैकेट उसको हल करते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मंजिला ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो सबसे पहले जब रेखीय ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3 जाएगा, 5 में से 2 बचेगा, तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा 8 -18 -16, ये इस तरह से है, माइनस अभी मैंने बताया था 3, और 3 जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए 4 में से 1 गया 3, 3 चला गया 5 में से, तो बचेगा 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है। 16 में से 2 जाएंगे 14 बचेगा, और 14 18 में से जाएंगे तो 4 बचेगा, और 8 4 में से जाएंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 4 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बेहद आसान हो सकता है, हम इसको ध्यान से समझाएंगे तो आपको समझ आएगा। ये सवाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 20.0925, ठीक है, सॉरी ब्लर हो गया था, बटे दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक होते हैं उसके एक के पीछे उतनी 0 लगाते हैं। 4 अंक है तो एक के पीछे 4 0 लगाए, दशमलव हमारी हट गई। अब जब हम इसे काटते हैं तो ये कटेगा, जितने ये कट जाएगा 25 से, या 5 से भी काटोगे तो 5 से भी कट जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि काट कर ये इतना आएगा। अगर आपको नहीं काटना आता है तो आप मेरे साथ ध्यान से देखिए, मैं इसको काट देता हूँ। 25 चौका 100, 25 0 0, 25 0 0, 400 आ गया। ये देखिए 20 पे नहीं चलेगा तो 25 अट्ठे 200 आएगा, ठीक है। उसके बाद 9 पर नहीं चलेगा, अगला अंक उतारेंगे तो एक 0 बढ़ाते हैं, 25 3 75 होगा, ठीक है। बचेंगे कितने, 75, 92 में से 75 को घटाएंगे तो आपके ये बचेंगे 17, तो 25 7 175 हो जाएगा, तो 8037/400 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए इसको समझते हैं ध्यान से, बहुत आसान तरीके से मैं इसको समझाता हूँ, आप आराम से समझ जाओगे। छोटा सा सवाल है, करे भी नहीं समझ जाओगे, इसमें देखते देखते ही, पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, और फिर 15 मिनट तक पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा, मतलब पहुंच गया। ध्यान से देखिए बच्चों,
वहां 3 घंटे 20 मिनट रुका और शाम 3:30 अपने घर पर वापस आ गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, वापस जो आया उसे कितना समय लगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कितना समय लगा। देखिए 9 बजे चला था और 3:30 बजे पहुंचा, तो इसे 6.5 घंटे लगे, मतलब 6 घंटे 30 मिनट में यहाँ पर इस तरह से ऐसे लिख देता हूँ, 6 घंटे 30 मिनट इसको लगे। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर जो है कि कितना ये जाने में इसने समय व्यर्थ किया और कितना ये रुका। तो 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, तो हो गया 1 घंटा 15 मिनट। फिर 15 मिनट फिर चला तो 1 घंटा 30 मिनट हो गया टोटल। 1 घंटा 30 मिनट ये रुका, मतलब पहुंचा। फिर 3 घंटा ये रुका, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचा, 3 घंटा और 20 मिनट ये रुका। तो इसने टोटल टाइम जो लगाया 4 घंटे 50 मिनट लगाई। इस टाइम में से इतना टाइम लग चुका है। तो जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना टाइम इसने आने में वेस्ट किया है। तो देखिए जब 6:30 में से हम 4:50 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो मैं 6 का 1 घंटा इधर ले लूंगा, तो ये बन जाएगा 5 घंटा 90 मिनट। और यहाँ पर है हमारे पास 4 घंटा 50 मिनट, तो इसे घटाएंगे 0 4 1, तो 1 घंटा 40 मिनट उसको लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव है। 300 ml की एक बोतल है, 17 बोतल कितने की बनेगी, तो 17 को 300 से गुना करेंगे तो 17 51 हो जाएगा। 2 जीरो हमें ऐसे ही लगानी पड़ेगी। फिर 130 ml की 30 है तो 13 39 हो जाएगा। फिर 2 जीरो हमारी ऐसे आ जाएगी। तो टोटली हमारे पास जी 10 और 5 18 1 9 9000 ml हो गया। अब आप ध्यान से देखिए 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो 9000 ml में कितने लीटर होंगे, 1000 से भाग करेंगे तो हमारे पास 9 लीटर आंसर आ जाएगा। देखिए इसको करने का एक आसान तरीका बताता हूं मैं। जब हम जोड़ेंगे ये तो हमें पता चल गया कि 3 पॉइंट कुछ आएगा। अब ये देखना है कि कितना आएगा, तो सबसे लास्ट वाले को देखिए और देखिए दशमलव किस स्थान पर लगेगी। तो दशमलव यहाँ देखेंगे किस स्थान पर लगेगी, तो नीचे के जीरो गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 अंक बाद दशमलव आएगी। तो आप देखिए 6 अंक बाद सभी में दशमलव दी गई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से जोड़ सकते हैं। मैं देखता हूं इसको जोड़ के और आपको बताता हूं। वैसे आपका इसका आंसर आएगा यही, लेकिन फिर भी हम जोड़ लेते हैं। 3 दशमलव, इसके दशमलव बाद लगा दी, ये 3 दशमलव सॉरी 0.2 बाद 2 जीरो लगेंगी ना, सॉरी 2 अंक बाद लगेगी दशमलव, तो 2 अंक बाद लग गई। फिर दशमलव 3 है तो 1 2 3, फिर कितनी है 6 है, 1 2 3 4 5 6। जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखना पड़ता है, इधर सबके आगे एक एक जीरो बढ़ाएंगे, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। जीरो 2 बार जीरो आएगी, ध्यान रखें बच्चों। फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर यहाँ जीरो आएगी, फिर ये 3 आ जाएगा। तो 3.03300 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रश्न छोटा सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। भाग के प्रश्न में भाजक इतना, भागफल इतना और शेषफल इतना है, तो भाज्य बताना है। तो आपको एक थ्योरम याद रखनी होती है या एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो भाज्य आपको मिल जाएगा। मतलब भाजक की और भागफल की गुना करनी है और शेषफल उसमें जोड़ना है। तो भाजक और भागफल की गुना करनी है, तो मैं आपको गुना भी यहीं करके दिखा देता हूं। यहाँ 16, ठीक है। तो 16 कम 16 हासिल लगा 1, 16 पंजे 80 और 1 81, तो 816 बना। प्लस 27 जोड़ना है, शेषफल को जोड़ना है, प्लस जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 8 का 8 ऐसी, तो 843 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ये आप देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड एक सभी में होता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। अब आप बच्चों इसको देखते हैं, ठीक है। जब आप इसको हम जोड़ेंगे तो 1 दशमलव ऐसे जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखनी है हमें, तो इसकी 1.01 आगे ये ध्यान से देखिए 1.001, फिर 0.01, फिर 11 आया बच्चों 0.01, फिर आया 111.1001।
ठीक है, तो ये 1 ऐसे आएगा, फिर अगले वाला 1 आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 दशमलव को ऐसे ही लगा देंगे, 1 2 3 4 5 5 ऐसा आएगा, 1 और 1 2, 125 दशमलव इतना आ जाएगा। तो 125.2311 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको उम्मीद नहीं होगी बच्चों, लेकिन आप विश्वास करना, इस तरह का सवाल मैंने अभी जब पेपर हुआ था उससे 4 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाली थी, हूबहू सवाल उसमें ये दिया गया है और हमने उसे आसानी से कराया है। ये जो हमने अभी डाली थी सिर्फ उसमें हमने 5 सवाल डाले हैं, 5 में से 3 सवाल हूबहू आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेहतर बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको आसान तरीके से समझने का तरीका यह है कि जो सवाल में दिया गया है उसको लिखता हूँ। भाग के निशान 1.25, इसको दिया गया है 75 45.6। इतनी आपको समझ आ गई होगी। आगे जो सवाल में पूछा गया उसको भी लिखते हैं। 9432/12.5, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो इस सवाल को करने का तरीका बच्चों ये होता है, जो सवाल में दिया गया है ना और जो पूछा गया है, तो जिसको पूछा गया है उसे हम ऐसा बनाएंगे जो सवाल में दिया गया है और फिर उसकी वैल्यू उठा के वहां रख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसमें कोई दशमलव नहीं है, लेकिन इसमें दशमलव है, तो मुझे पता है कि जब मैं इसकी दशमलव हटाऊंगा तो मुझे 3 अंक तक आगे ले जानी पड़ेगी, तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और ये रूल होता है कि अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें 1 के बाद दशमलव, इसमें 2 के बाद दशमलव, तो मुझे पता है कि अगर दशमलव इधर ले जानी है तो भाग करना पड़ेगा, और अगर भाग किया है तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी 10 से। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो दशमलव है इसे इधर ले जाएगा 10 से, और ये बन जाएगा आपका जो गुना में क्या है दशमलव, 3 अंक इधर जाएगी और नीचे से 1 आधा अंक इधर आएगी। लेकिन हमारे पास अभी ये इससे बना हमारा पूरा 9432 और इससे बना 1.25 और बटे में हमारा आ जाएगा 1/1 के पीछे 4 जीरो। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारा ये पोर्शन है ये ऊपर के जैसा है, तो हम इसको उसी तरह से लिखेंगे 7545.6 बटा में हमारे पास 1 के पीछे 4 जीरो हैं। इन 4 जीरो को हम भाग करेंगे तो दशमलव 4 अंक लेफ्ट की तरफ को खिसकेगी, तो दशमलव 0.7 के आसपास आ जाएगी, सॉरी 0.7 के पास आ जाएगी, तो भी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 90 का गुणनखंड। तो 90 को लिखेंगे, 90 हमें पता है कि ये हमारा 59वां सवाल 2 से डिवाइड होगा, 45 बार कटता है। 45 हमारा 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से 15 बार कटेगा। 15 हमारा फिर 3 से कटेगा 5 बार, और 5 कटता है 1 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी अपनी पिछले वाली जो प्रैक्टिस सेट के 5 क्वेश्चन डाले थे उसमें भी कराया था, और ये बताया था कि इस तरह क्वेश्चन आएंगे, और हमने कम से कम 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे कराए जो पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन लगातार एक जैसे मिल गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो संख्या दी गई है उनको लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि जब हम किसी भी संख्या को बनाते हैं बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले बड़ा अंक रखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और छोटी बनाते समय एक चीज याद रखेंगे कि जब जीरो होगी तो जीरो को दूसरे नंबर पर रखते हैं, बाकी सब उससे पहले वाले को रखते हैं। तो 2047 मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटी बनाने के लिए। अब घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ दशमलव दाई लेंगे तो 11 में से 4 जाएंगे 7 आएगा, 3 ऐसे ही बचेगा, और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए जब छोटी संख्या बनाते हैं तो जीरो को दूसरे नंबर रखते हैं और छोटे अंकों से बड़े की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इस तरह से हमने ये मैथ का पोर्शन किया है।